नमस्कार, स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। असम में 2023-24 के सत्र से नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी चल रही है। हालांकि नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने में समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए कई स्तरों पर बदलाव करने होंगे। पिछले कुछ समय से पढ़ने पढ़ाने के तरीके बदले हैं। आज हम तेजी से बदल रही तकनीकी का इस्तेमाल देखते हैं। तरीके ज़रूर बदल गए हैं, लेकिन शिक्षा का मतलब नहीं बदला है, न ही गुरु की अहमियत। साल 2022 में शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनमें असम की मीनाक्षी गोस्वामी भी एक हैं। मीनाक्षी गोस्वामी सोनितपुर स्थित चंद्रनाथ शर्मा हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। मीनाक्षी गोस्वामी पढ़ाई के माध्यम और तरीकों पर अलग रुख रखती हैं। हमारे साथ आज मीनाक्षी गोस्वामी मौजूद हैं। सबसे पहले मीनाक्षी गोस्वामी, आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और आज आप हमारे साथ हैं तो आपके ज़रिए तमाम छात्रों को कुछ नसीहत भी मिल जाएगी और आपके ज़रिए हम जानेंगे कि वो सब क्या चीज़ें हैं जो बदलते समय के अनुरूप हमारे जीवन में भी बदलने की ज़रूरत है और शिक्षा में भी बदलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो कुछ योगदान दिया है शिक्षा में, जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किया है, वो योगदान क्या है? आपने क्या कुछ खास किया है जिससे आज सब लोग आपको पहचान रहे हैं, जान रहे हैं? नमस्कार। मैं आपको बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। जी मैम। इसलिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी कि आपके शिक्षक की जो शिक्षक होने के लिए मन होना चाहिए और जॉब को लव करना चाहिए। हमारे जो जॉब है शिक्षक होने के लिए, जो ये नहीं कि हम दूसरे कोई जॉब नहीं मिल रहे हैं इसीलिए शिक्षकता करने जा रहे हैं, बल्कि हमारे इस जॉब के लिए अगर हमारे लव है, प्रेम है जॉब के लिए, ये नौकरी के लिए, तो जरूर हम सब कुछ करेंगे। और मैं इस दौरान एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं तो बोर्न एंड ब्रॉट अप इन शिलोंग, उसमें मैं शिक्षा कॉन्वेंट में की है, लेकिन मैं नौकरी कर रही हूँ, एक ग्रामीण इलाका में नौकरी कर रही हूँ। और मुझे कभी भी दुख नहीं हुआ, कभी भी पछतावा नहीं हुआ कि मैं एक गांव के स्कूल में काम कर रही हूँ। तो हर मैं एक पॉजिटिव आउटलुक लेके ही मैं स्कूल गई और नौकरी की। और उस समय मेरे स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना अच्छे नहीं थे, फिर भी मैं आज तक इस अगस्त में आई कंप्लीट 34 इयर्स जी हाँ 35 इयर्स मैं कदम रखने जा रही हूँ। मैं यही कहूंगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैंने स्कूल कल ही ज्वाइन किया है और मुझे बहुत काम करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत देना है मेरे बच्चों के लिए, मेरे वो गांव के लोगों के लिए सब कुछ देना है। मैं कभी भी नहीं सोची कि मैं इतने साल नौकरी कर की और लेकिन अभी रिटायरमेंट होने जा रहा है, या कि ये सब भाव मुझे कभी नहीं आया। हर वक्त मुझे इसी चिंता पे रहती हूँ कि कैसे मैं बच्चों को आगे ले जाऊं। तो वही दिशा से मैं, वही लक्ष्य से मैं आगे बढ़ रही हूँ। जी। हमने कई ऐसे वीडियोज देखे हैं जहां आप बच्चों के साथ एक तरह से तालमेल आप करती दिख रही हैं, उनके साथ कभी गाना गाती हुई नज़र आ रही हैं, कभी उनके साथ कुछ ऐसे मोमेंट हैं जो शेयर कर रही हैं। यानी बच्चों को आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं होते दिया जिससे बच्चे शिक्षक से दूर हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है एक शिक्षक के लिए, अपने छात्रों के साथ जो वो बनाए रखना, उनके साथ जो एकजुटता बनाए रखना, जिससे उनको पढ़ाई में मन भी लगे। आपने कहा कि 34 साल पूरे हो चुके हैं इस क्षेत्र में और हमने देखा कि ये काफ़ी लंबा समय होता है। बहुत सारे बदलाव होते हैं। ऐसे में हम इस युग में जी रहे हैं जहां ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ाई हो रही है। हाँ, इतने हाँ। दिनों
शिक्षक के रूप में सेवा देने के बाद में आपने क्या महसूस किया है? क्या अ, कुछ शिक्षा में बदलाव आपको नज़र आ रहा है आया है, या सिर्फ माध्यम बदले हैं, शिक्षा वही है और ज़रूरी है शिक्षकों को शिक्षा पर ध्यान देने की? आप क्या कहेंगी? हाँ, ये तो ज़रूर हम कहेंगे कि बदलाव ज़रूर आए हैं। बदलाव आगे पहले हम लोग सिर्फ़ लेक्चर मेथड थे। हम शिक्षक सिर्फ़ हम लोग लेक्चर देते हैं, बच्चे सुनते हैं। लेकिन ग्रेजुअली हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, ये चेंज हो गए हैं। बच्चे को करना चाहिए, उन लोगों को सब कुछ वो करते हैं और हम सिर्फ फैसिलिटेटर के रूप में वहाँ गाइडेंस देते हैं। उन लोगों से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते थे। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे जो स्कूल है वो गांव के बच्चे, बहुत गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आज भी ये मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे क्लास 7, क्लास 8, उन ये बच्चे नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में उन लोगों ने अपने ही दिमाग से, अपने ही ये इच्छा से वो साइंस के वो प्रोजेक्ट किए हैं, और वो प्राइज भी मिल चुके। तो मैं यही कह सकती हूँ कि हम समय के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जरूरी है कि शिक्षक हमेशा कुछ सीखे, शिक्षक पढ़ाई करे, शिक्षक लेटेस्ट नॉलेज वो लोग सब इकट्ठे करके बच्चों के साथ शेयर करें। ये सिर्फ नहीं कि शिक्षक सिर्फ बोलते जाएंगे और बच्चे सुनते, वो बच्चे को भी मौका देना चाहिए कि वो कहे, वो करे। तो इसीलिए हमारे स्कूल में यही होते हैं कि बच्चों के साथ शिक्षक हमेशा एक साथ हम लोग चलते हैं। गाते हैं तो हम एक साथ गाते हैं, लिखते पढ़ाई करते हैं सब। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं कि बच्चे डरे और हमसे कुछ भी ना कहे। वो बच्चे भी हमसे दिल की बात, वो मन की बात सब कुछ कहे हम लोगों के सामने, वो खुल के। हाँ, बच्चे सभी मुझसे बहुत डरते हैं, फिर भी जब कोई भी प्रॉब्लम आते हैं वो मेरे पास ही आते हैं, मेरे शिक्षक के पास ही आते हैं और कहते कि उन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उनके घर में प्रॉब्लम क्या है, उसके इलाके में प्रॉब्लम क्या है। वहाँ कुछ अच्छे भी होते हैं तो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, अगर कुछ बुरे भी होते हैं तो हम लोगों से मदद मांगने हैं। तो इसी ऐसे ही हम लोग स्कूल के एटमॉस्फेयर को हम लोग क्रिएट करते हैं। नाच गाना खाना पीना हम लोग सब एक साथ ही करते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि जो सहायक शिक्षक होते हैं, असिस्टेंट टीचर्स होते हाँ, हैं, और कई बार जो हेड मास्टर होते हैं यानी प्रिंसिपल जो भी होते हैं, जो प्रमुख होते हैं इंस्टीट्यूशन के, उनके बीच में तालमेल नहीं रहता। और कई बार हमने ये देखा है कि जो सहायक शिक्षक होते हैं उनके मन में एक उमंग रहता है, वो बदलाव की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे होते हैं। आपने एक लंबा समय बिताया है शिक्षक के रूप में और कुछ ही साल पहले आप प्रिंसिपल बनी हैं। आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या काम करना अगर कोई चाहे, तो अगर वो प्रिंसिपल रहे या हेडमास्टर रहे तो इसमें थोड़ी आसानी हो जाती है? अगर जो योजना होती है उनके मन में, जो रोड मैप होता है, प्लान होता है, उसे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है। हाँ, मैंने जब मैं प्रिंसिपल से पहले मैं जब सब्जेक्ट टीचर थी, पीजीटी इंग्लिश में थी, तब भी मैं थी कि ट्रेनिंग देती थी। तब मुझे बहुत शिक्षक से यही मिलते थे कि मैम हम लोग ट्रेनिंग तो लेते हैं, जब हम लोग रिटर्न करते हैं स्कूल, जब वापस ट्रेनिंग के बाद जब वापस जाते हैं, कोई भी हमें नहीं पूछते आप क्या सीख के आई हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पहले जो प्रिंसिपल थे वो बहुत
हाँ, मेरे मार्गदर्शक थे वो मुकुल सुटिया। वो रिटायर कर चुके हैं। वो हम मेरे मार्गदर्शक से जब भी मैं ट्रेनिंग जाती हूँ, ट्रेनिंग देने जाती हूँ या लेने जाती हूँ, वो जब पहुँचती हूँ स्कूल में, वो पूछते थे, "क्या सीख के आई हो मीनाक्षी?" तो जब जो मैं सीख के आई हूँ, वो मैं स्कूल में प्रदर्शित करती हूँ। लेकिन आपने ठीक कहा कि बहुत हेड है जो वो कभी मतलब ही नहीं रखते शिक्षक के वो क्या कहते हैं। मैं अभी जब मैं प्रिंसिपल हुई हूँ तो मैंने आई हैव गिवन द लिबर्टी उनको, सब लिबर्टी वो स्वाधीनता मैं दी है उन टीचर को, सब शिक्षकों को, कि आपके मन में जो है आपके आइडिया जो है आप प्रयोग कीजिए स्कूल में, और मैं ऐसे मैं आपको आगे ले जाऊंगी। आई जी, थिंक आई कैन एक्सप्लेन इट जी। क्लियरली ये कि ये जो ये टीचर काफ़ी जो जो महत्वपूर्ण है। चाहते हैं। जी। हाँ, मीनाक्षी जी, आप आवाज़ हम आपकी नहीं सुन पा रहे हैं ठीक से, और ऑडियो हम ठीक कर लेते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मीनाक्षी गोस्वामी हैं, और आज हम इनके अनुभव को जान रहे हैं कि एक शिक्षक के रहते हुए इन्होंने क्या अनुभव प्राप्त किया है, क्या कहना चाहती हैं जिससे तमाम छात्रों को लाभ हो और शिक्षा के जगत में लाभ मिले लोगों को। मीनाक्षी, आपसे हमने सवाल किया था कि इंस्टीट्यूशन के हेड जो होते हैं और उनके अंदर काम करने वाले तमाम सहायक शिक्षक होते हैं, उनके मन में कुछ बातें होती हैं जो वो करना चाहते हैं, कर दिखाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। इस पर आपने कहा कि आपने पूरी तरह से एक तरह से छूट दे रखा है। जब से आप प्रिंसिपल बनी हैं, उन तमाम शिक्षकों को आपने कहा है कि वो जो कुछ करना चाहें अच्छा, वो कर सकती हैं, और इस पर कुछ बातें रह गई थी, हम नहीं सुन पाए थे, उनको आप पूरा कर सकती हैं। हाँ, वही कहना चाहती हूँ कि मैं अभी तो मैं छूट दे रही हूँ, ये इसीलिए मैं मेरे पूर्व के जो रिटायर्ड प्रिंसिपल, उनसे मैं बहुत सीखी है, और उनसे मैंने बहुत प्रेरित हुई हूँ कि वो मुझे पूरा लिबर्टी दिए थे, कि और वो सुनते थे जब भी मैं ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग लेने गई या देने गई, रिटर्न जब स्कूल वापस आई, तो वो सुनते थे मेरे, और मैं क्या शिक्षा लेके आई हूँ या दे के आई हूँ, वो सभी शिक्षक गणों के साथ शेयर करने को मुझे कहती है। लेकिन मैं जब ट्रेनिंग देती थी, तब मुझे ये महसूस हुआ, और दूसरे शिक्षक ने मुझे ये कहा है कि मैम, हम लोग ट्रेनिंग तो लेने आते हैं, लेकिन जब वापस जाते हैं, तब हमारे हेड या हमारे कोलीग्स नहीं पूछते कि आप क्या सीख के आए हैं। तो वो सब शिक्षक के लिए बहुत दुखदायक होती है कि या क्या वो सीखने गई है, अगर शेयर ही नहीं करी, अगर हेड सुन ही नहीं रहे, तो हम लोग को फायदा क्या है। इसीलिए मैंने ये मेरे शिक्षक को तो मैं हमेशा प्रेरणा देती हूँ, या हमेशा उनसे सुनती हूँ, या हमेशा उनको इंस्पायर करती हूँ और प्रेज करती हूँ। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, प्रेज करना, उनको प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग उनको प्रेज करें, अगर उनको रिकॉग्नाइज करें, अगर उनको अप्रिशिएट करें, तभी शिक्षकों को बहुत कुछ मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। जी। हेड के रूप में कोई हेड होना इतना ये नहीं कि हम सिर्फ हेड बैठे और साइन करे और सैलरी के बिल में साइन करे, और जब जाए टाइम मेंटेन करे, कोई आए 9 बजे घुसना है, 3 बजे जाना है, सिर्फ वही देखना हेड के काम नहीं है मेरे हिसाब से। जी, तो सबसे पहले बात जो निकल कर आई मीनाक्षी गोस्वामी से बातचीत के दौरान, वो ये है कि जब आप किसी भी पेशा में हैं, तो उस पेशा को आप खुद एंजॉय कीजिए,
उसको खुद एंजॉय कीजिए और इससे ऐसा लगे कि आप वहाँ पर मजबूरी में नहीं हैं, आपकी बल्कि आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी। क्या अभी आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज़? हाँ हाँ हाँ, या जी। मीनाक्षी गोस्वामी, आपसे हमारा अगला सवाल ये है। आज हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो लागू होने के कगार पर है। अलग अलग राज्य इसमें आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसके कई स्तर हैं। इसे पूरी तरह से लागू करने में थोड़ा सा समय ज़रूर लग जाएगा। इस पर भी आपके विचार हमें चाहिए क्योंकि आप जिस स्कूल में पढ़ाती थी, आप उसके प्रिंसिपल हैं। उसमें किस तरह से इसे लागू किया जाए, तो आपकी भी राय ज़रूरी होगी। हमने देखा कि किस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इसमें रखा गया है। साथ ही जो लोकल लैंग्वेज हैं, जो स्थानीय भाषा हैं, उस पर इम्पोर्टेंस दिया गया है। और जो जानकारी मिली है आपके इंस्टीट्यूशन से और तमाम वीडियो से कि आप सभी को ये कहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को सीखें। भाषा सीखने से अपनी जो भाषा होती है वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि और भी आपका जो ज्ञान होता है वो समृद्ध होता है। इस पर क्या आपके विचार हैं? थोड़ी आवाज कम आ रही है मेरे। एम आई ऑडिबल? हाँ, आपको हम सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज कम आ रही है। क्या मेरा सवाल आप तक न्यू पहुंचा? एजुकेशन पॉलिसी की मैं बात यही करूंगी कि अभी अब से वो जो स्ट्रीम नहीं रहेंगे, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, वो नहीं रहेंगे। तो हमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि सब सब्जेक्ट की वो मास्टर डिग्री की टीचर होना बहुत जरूरी होगा। अगर कोई इधर मेरे स्कूल के बारे में ही मैं कह सकती हूँ कि अगर कोई फिजिक्स पढ़ना चाहेंगे क्लास 9 या 10 में, तो मेरे फिजिक्स की मास्टर डिग्री होल्डर टीचर है नहीं, तो वो कैसे जी सीख सकेंगे? जी तो वो जरूर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किए हैं, लेकिन लागू होने में जरूर समय लगेगा हमारे जैसे स्कूल में। क्योंकि मेरे स्कूल में जो 11th-12th की क्लास अब तक जो है, मेरे स्कूल तो हाई सेकेंडरी है, क्लास 11-12 है। मेरे स्कूल में स्ट्रीम सिर्फ एक ही है, आर्ट्स है। तो अगर बच्चे कॉमर्स पढ़ना चाहे या साइंस की सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तब वैसे मास्टर डिग्री होल्डर, सभी सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री होल्डर मेरे पास साइंस की और कॉमर्स की नहीं है। तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो जाएंगे, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे है, लेकिन पूरी तरह से ये जो साइंस लैब पूरी तरफ से हम लोग इतना सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर कॉमर्स लेना चाहते हैं बच्चे, तो वो कॉमर्स के मास्टर डिग्री, अकाउंटेंसी की मास्टर, फाइनेंस की मास्टर्स डिग्री, जी ऐसे मास्टर्स डिग्री नहीं, तो दैट विल बी, वो तो एक प्रॉब्लम होगी। जी। और मैं मीनाक्षी जी इसी सरकार से ये जुड़ा। सब जी देंगे जरूर। मीनाक्षी जी, इसमें हमारा सवाल ये था। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। क्या अभी आप हमें सुन पा रही हैं? मीनाक्षी जी, क्या हेलो? हमें सुन पा रही हैं? नहीं, आई कैन नॉट हियर यू। अच्छा, तो एकदम कम आवाज आ रही है आपके। एम आई ऑडिबल? हम आपको सुन पा रहे हैं। हम आपको सुन पा रहे हैं। आपको मैं अच्छी तरह से आपको मैं सुन नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा तेज बोलने के लिए, थोड़ा ऊंचा बोलने के लिए, ताकि हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे। भाषा को लेकर आपके जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि आप कभी उन पर जोर नहीं देती, दबाव नहीं देती कि एक भाषा या कोई और भाषा सीखना है। आप ये कहती हैं कि कोई भी भाषा आप सीखिए, वो आपके लिए एक फ़ायदे का काम है, क्योंकि भाषा जितनी ही ज़्यादा आप सीखेंगी उतना ही आपके ज्ञान जो है वो समृद्ध हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? आई कुड नॉट हियर यू। आपकी क्वेश्चन मुझे सुनाई नहीं दे रहा एकदम आवाज। आई वांट द questions, but I cannot hear you properly. जी, Maybe some technical problem of the हाँ thing. हाँ हाँ, एक बार आप अपने हेडफोन को एक बार ठीक कर सकती हैं। आप थोड़ा सा उसे छू लीजिए या निकाल कर फिर से लगा लीजिए। Okay.
क्या क्या आप सुन पा रही हैं मीनाक्षी जी? हाँ, मैं ऐसे ही सुन पा रही हूँ। जी, ठीक है, ऐसा ठीक है। आप सुन सकते हैं, हाँ, ईयरफोन नहीं लगाएंगे? हाँ, ठीक है, ठीक है। मेरा ये सवाल था मीनाक्षी जी, भाषा को लेकर ये कहा जाता है, कई बार ये कहा जाता है कि कभी हिंदी को थोपना कहा जाता है, इम्पोज़ करना कहा जाता है या दूसरी भाषा को। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि स्थानीय भाषाओं को सिखाया जाए, इस पर जोर दिया गया है और आप भी अपने छात्रों से कहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को सीखें, इससे अपनी जो हाँ, मदर टंग है, उस पर कोई खतरा नहीं होता है। इस पर क्या? हाँ। तो ये हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि भाषा मुझे पर्सनली मुझे भाषा सीखने में मैं बहुत रुचि रखती हूँ, दूसरे भाषा कहने में, बोलने में, और ये भाषा सभी सो मैं बच्चों को यही कहती हूँ, मैं कभी भी नहीं कहती कि भाषा को थोपना, ये थोपना नहीं है। हिंदी हमारे राष्ट्रीय भाषा है, उसे तो जानना ही चाहिए। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सब भाषा सीखते हैं, वो इसे ऐसे नहीं बताया जाता कि दूसरे भाषा कहने में अपनी भाषा को म्लान हो जाए, आपकी अपनी भाषा की डिसरिस्पेक्ट हो जाए, वो नहीं है। हम लोग जितने भी भाषा जानते हैं, अगर जितने ज़्यादा जानेंगे, उतने ही हमारे नॉलेज भी बढ़ेंगे, उतने हमारे दिक्कत नहीं होंगे। अगर हम बाहर जाएँ तो ज़रूरी है कि हम लोगों को इंग्लिश भी जानना है, हिंदी भी जानना है, और हो सके तो वो लोकल भाषा जहाँ में भी जाए। अगर मैं महाराष्ट्र जाती हूँ तो मुझे वो ज़रूरी है कि मैं मराठी सीखूं, हिंदी के अलावा या इंग्लिश के अलावा। तो हम अगर दूसरे जगह से असम आए लोग, तो उसे कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश तो है ही, हिंदी भी ज़रूरी है, और उसके साथ उन लोगों को असमीज़ भी सीखना चाहिए। तो मैं यही बच्चों से इसी तो मेरे बच्चे बहुत दे आर गुड, वो अच्छे हैं, हिंदी भी 2-4 हिंदी कहते हैं, सुन तो सकते ही हैं, जी, और वो अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो मैं ये कहती है, अगर भाषा भाषा कोई ये बैरियर नहीं है, रुकावट नहीं है। ज्ञान हमें अगर ज्ञान को पाना है, ये भाषा कोई रुकावट नहीं बन जी। सकता। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं आप मीनाक्षी गोस्वामी आपसे और हमें खेद है कि हम कुछ हाँ, तकनीकी खराबी सामने आई और आपसे और ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जो भी बातें हमने की काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद। नमस्कार।